नमस्कार और मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। उत्तराखंड में अब धर्मांतरण पर उम्र कैद की सजा। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने अवैध धर्मांतरण पर सख्त रुख अपनाते हुए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत गंभीर मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माने जैसे प्रावधान जोड़े गए हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में कड़ी सुरक्षा। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिसकर्मी वाहनों की लगातार जांच कर रहे हैं। वीडियो दिल्ली के जोरबाग से है। आवारा कुत्तों के मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच आज आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसके लिए सीजेआई जस्टिस गवई ने 3 जजों की बेंच का गठन किया है। इसमें जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया शामिल है। दिल्ली NCR में लगातार बारिश जारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही तेज बारिश का दौर लगातार जारी है और यही कारण है कि ज्यादातर इलाकों में जलभराव और हैवी ट्रैफिक जाम देखने को मिला है। लगातार हो रही बारिश के कारण यमुना का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। EC ने तेजस्वी को घेरा, उसी ही महागठबंधन ने बनाया हथियार। बिहार विधानसभा चुनावों में विकास, रोजगार, धर्म, जाति जैसे मुद्दे किनारे हो गए हैं। इस बार सभी राजनीतिक दलों का फोकस सीट चोरी पर है। महागठबंधन जहां हर रोज वोट चोरी के नए नए मामले सामने ला रहा है, तो वहीं NDA पलटवार करने में जुटा है। इसी विवाद में एक ही शख्स के कई एपिक नंबर का मामला भी उजागर हुआ है, जिसकी शुरुआत RJD के नेता तेजस्वी यादव से हुई थी। चुनाव आयोग ने उन पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि उसी आरोप को महागठबंधन ने हथियार बना लिया है। पीएम मोदी अमित शाह ने याद किया विभाजन का भयावह अध्याय। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अगस्त के दिन विभाजन के भयावह अध्याय को याद किया है। पीएम ने कहा विभाजन के चलते कई लोगों ने दुख दर्द झेला है। साथ ही इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा इस दिन कांग्रेस ने देश को टुकड़ों में बांटकर मां भारती के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। विभाजन की वजह से हिंसा, शोषण और अत्याचार हुए। योगी की तारीफ में क्या बोल गए सपा विधायक पूजा पाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि कैसे योगी सरकार ने उन्हें और कई महिलाओं को न्याय दिलवाया और अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाया है। जांच के दायरे में आए समय रैना जैसे बड़े बड़े नाम। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना बुधवार को ED के सामने पेश हुए थे। ED ने रैना से ऑनलाइन बेटिंग ऐप के जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 8 घंटे पूछताछ की। तो वहीं जांच के दायरे में एक्टर राणा दुग्गाबाती, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा और भी बड़े बड़े नाम शामिल है। पूरे देश भर में बेटिंग ऐप का कारोबार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि 22 करोड़ यूजर्स इन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुटुंब परिवार की आड़ में ठाकुर विधायकों की बैठक। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में करीबन 40 ठाकुर विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक को कुटुंब परिवार नाम दिया गया। यूपी में कुल 39 ठाकुर विधायकों में से लगभग 40 के इस जमावड़े ने सियासी हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए। यूपी बीजेपी संगठन ने इन बैठकों के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी है। कुत्तों को हटाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बोली मेनका गांधी। दिल्ली में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पशु अधिकार कार्यकर्ता और बीजेपी नेता मेनका गांधी ने कहा कि कुत्तों को हटाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि और कुत्ते जाएंगे। उन्होंने अवैध मीट की दुकानों और चिकन सेंटरों पर कार्रवाई की आवश्यकता पर रोक दिया, जिससे कुत्तों के लिए भोजन की उपलब्धता कम होगी। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से इस मामले पर पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार।